ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सती खंड का 6वां अध्याय आज हम भाग 19 में सुनेंगे। इसमें संध्या को शिव जी का वर कैसे प्राप्त होता है ये जानेंगे। पिछले अध्याय में आपने सुना संध्या अपने आप को पापनी महसूस कर रही थी और इससे छुटकारा तथा जगत कल्याण के लिए उसने शिव जी का तप किया और उसका यह तप देखकर शिव जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब संध्या बोली, हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए, तथा दूसरा वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी ना होवे। हे नाथ, जो मेरा पति हो वह अतिकामी ना होकर मित्र के समान हो तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जाए। शिव जी ने एवं मस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना होगा, साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसे कोई ना होगी। तेरे पद को छोड़कर जो कोई अन्य मुझे साकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। चंद्रभागा नदी के तट पर मेधा तिथि यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। सतयुग व्यतीत होते पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। ऐसा कहते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से 6वां अध्याय खत्म होता है और 7वें अध्याय में संध्या का चरित्र आगे कैसा होता है तो ब्रह्मा जी ने इसका व्याख्या किया। अब संध्या वहाँ से उठकर मेधादिति के यज्ञ में पहुंची और वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। अग्नि की शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रवेश करा दिया, जिससे सूर्य ने उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल संध्या हो गई और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। अरुणोदय के समान ही प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल की समान सायं संध्या होती है। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। अरुंधति को वशिष्ठ के द्वारा रमण करने से सतात्पादी कई श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्वकाम फलदायक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने मनोरथों को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार से शिव महापुराण सती खंड का ये 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का कामदेव को वर देते हैं। हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उसके वचन को सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्तिवर्धक इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, हे विपेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिव जी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और इस चिंता में लगा कि इसी प्रकार के विकार में मैं इन्हें
आबद्ध करूं। मैं दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मारीच्यादि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आएगी। हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहाँ आ पहुँचा। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिव जी को मोहित करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं अपना वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरभीत वायु निकली, उसने पुष्प समूहों से भूषित बसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति पुष्पित ताम्र रस से नेत्र संध्या के उदित चंद्र खंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। तब मैंने मदन से कहा कि हे मनमंथ, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम बसंत है। तुम अपने इन वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सप्तनी काम ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी को स्नान को चला गया। इस प्रकार से शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 8वां अध्याय समाप्त होता है और 9वां अध्याय ब्रह्मा और कामदेव का संवाद हम भाग 20 में सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः